नंबर वन देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ the standard form of first order and higher degree differential equation is given by f x by p to the power n plus p1 xy, p to the power n minus 1, ये कैपिटल P है, इसको अपन कैपिटल P लिख रहा हूं, p to the power n plus p1 xy p n minus 1 plus p2 xy p n minus 2 plus and so on p n xy equal to 0, where p1 p2 up to pn are the function of x and y both, and ये जो p है, p is equal to dy upon dx, ये अपने को ध्यान रखना। ये जो इक्वेशन है इसमें x भी होगा, f काय का फंक्शन है, ये अपने को चेक करना है। f is the function of x, y and p, f is the function of x, y and p, ठीक है ना। ये तीन प्रकार का फंक्शन है हमारे पास में, f is the function of x, y and p, ये तीन प्रकार का फंक्शन है, ठीक। इसमें अपने को ध्यान रखना है तीनों के लिए सॉल्यूशन होता है। अब इसके आगे नोट करेंगे, एबव इक्वेशन, इसे चाहे इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड, इक्वेशन 1 कैन बी divided into 3 following parts या टाइप्स। पहला टाइप इसमें होगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, नंबर फर्स्ट टाइप है इक्वेशन solvable for p, number 2 equation solvable for y, equation solvable for y, और नंबर तीसरा है equation solvable for x, equation solvable for x, ये तीसरा अपने को टाइप मिला है। तीन टाइप है हमारे पास में, ये तीन टाइप पे अपने को वर्क करना है, ठीक है। हमें इन तीनों टाइपों पे वर्क करना है। पहला टाइप है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, ठीक है। हमें इन तीन पार्टों पे वर्क करना है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें इन पे जो वर्क करना है, सबसे पहले p के लिए अपने को सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहला सॉल्यूशन है p के लिए, नंबर 1 सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वेशन सॉल्वेबल
फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, p के लिए हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। अब p के लिए हमको कैसे सॉल्व करना है ये हमको इसमें देखना है कि हम p के लिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। हम काय के लिए सॉल्व कर रहे हैं, p के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है सॉल्व p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे p के लिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना है हमें। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि ये जो p है, स्मॉल जो p दिख रहा है, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, dy अपॉन dx। ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। p के लिए हमको करना है सॉल्यूशन। अपन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। गिवन दैट p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, ये हमें जो इक्वेशन दिख रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और p की वैल्यू क्या है हमारे पास में, p इज इक्वल टू dy अपॉन dx। क्लियर है। हम तीन प्रकार के सॉल्यूशन को देखेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन को अपन देखेंगे। तो ये है गिवन दैट p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऑलरेडी सॉल्व करना मालूम है। कैसे करते हैं, p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं, राइट टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा इसमें, p कॉमन होगा, p माइनस 3 माइनस 2 कॉमन होगा, p माइनस 3 इक्वल टू 0। p माइनस 3 p माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया p माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस p इक्वल टू 3। और इस p को हम यहाँ पे कितना पुट कर दें, dy अपॉन dx। जब आप इसको dy अपॉन dx करोगे तो एक्चुअल जो इक्वेशन है हमारी, ये y के फॉर्मेट की इक्वेशन है। p मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। p मतलब होता है dy अपॉन dx। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पर भी वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड देखी होगी। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को देखा हो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में ये होता है कि y के साथ y जाता है और x के साथ x आता है। यदि कांस्टेंट टर्म है तो वो y के साथ भी चली जाएगी और x के साथ भी चली जाएगी। लेकिन वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का मतलब ये है, जो आप लोगों ने 12th में पढ़ के आए हो, उसमें y के साथ जाएगा और x के साथ जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, dy इज इक्वल टू 3dx, dy इज इक्वल टू 3dx। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग dy इज इक्वल टू 3dx प्लस t का कांस्टेंट c1। इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो अपन इसमें 1 का y हो गया, 3 1 का x प्लस c1, और इसको मैं लिख दूंगा y माइनस 3x माइनस c1 इक्वल टू 0। ये आपका पहला सॉल्यूशन निकला। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, इसके लिए होगा। जब हम दूसरा सॉल्यूशन इसके लिए निकालने की बात करेंगे तो दूसरे सॉल्यूशन में क्या होगा, नाउ p minus 2 इक्वल टू 0। नाउ p minus 2 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और p मतलब dy अपॉन dx 2, तो dy इज इक्वल टू 2dx। तो इंटीग्रेशन करो तो dy इक्वल टू 2
dx plus टेक अ कांस्टेंट c2, ठीक है, टेक ए कांस्टेंट c2, इसका इंटीग्रेशन y 2x plus c2, तो y minus 2x minus c2 equal to 0, y minus 2x minus c2 equal to 0, ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को इसमें डाउट क्या? तो ये हमारे पास में दो सॉल्यूशन आ गए। तो अब हमारे पास जब दो सॉल्यूशन आ जाते हैं तो इन दोनों सॉल्यूशन को क्या करते हैं अपन, कंबाइन करते हैं, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन अपन लोग लिखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन जब अपन अप्लाई करेंगे इसके लिए तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, therefore the general solution is, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, y minus 3x minus c1 y minus 2x minus c2 equal to 0। तो ये दोनों को अपन ने कंबाइन करके लिख दिया, ये p के लिए सॉल्यूशन है। ऐसे इसमें और भी क्वेश्चन है जो अपन अगले क्वेश्चन पे जब फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें p के लिए और क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, ध्यान से देखो इसमें अगले क्वेश्चन में क्या होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, p के लिए कई क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो x और y कहीं दिख ही नहीं रहा है क्या इसमें x और y, और हमने ये जो टाइप लिखा है ये तीनों फंक्शन x के लिए भी होता है, y के लिए भी और p के लिए, f इज द फंक्शन ऑफ x y p, इसमें केवल और केवल क्या है, p है, x और y इसमें एब्सेंट है। तो इसलिए हम इसको काय के लिए सॉल्व करेंगे, केवल p के लिए। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं तो अगले क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व p minus 1 is equal to x plus y, solve p minus 1 is equal to x plus y। सॉल्यूशन अपन इसका स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होगा इसमें, अपन इसको लिख लो p minus 1 p minus y is equal to x plus y। हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई करो p स्क्वायर py माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब करना क्या है इसको, देखिए आप बहुत ध्यान से देखो, ये इसमें x भी है और y भी है, और हम इसको x में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं और p में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं। हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं p के लिए, जो इक्वेशन हम देख रहे हैं वो p के लिए है, ना कि x के लिए बात कर रहे हैं। अपन p के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसको ऐसे फैक्टराइज करो कि हमारा जो फैक्टर है वो अरेंज हो, तो p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको साथ ले लो, इन दोनों में से माइनस का p कॉमन, सॉरी माइनस का y कॉमन है, तो माइनस y कॉमन होगा तो p प्लस एक्स इक्वल टू 0। इस दोनों को क्या लिख सकते हो, p माइनस एक्स p प्लस एक्स माइनस y p प्लस एक्स इक्वल टू 0। दोनों से देखो p प्लस एक्स यहाँ पर भी है, p प्लस एक्स p माइनस एक्स माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया। ये ऐसा है और ये ऐसा, तो पहला फैक्टर ये है, नाउ व्हेन p प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैंने आपसे कहा था, आप जैसे इस पार्ट में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाई थी, कौन सी मेथड लगाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड।
तो dy इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, dy इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग dy माइनस एक्स dx प्लस टेक अ कांस्टेंट c1। तो दिस इज y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। तो y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस c1 इक्वल टू 0। ये पहला वाला, ये पहला सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं उसमें। अब देखिएगा दूसरा सॉल्यूशन, इसमें इस वाले सॉल्यूशन में क्या हुआ था, x के साथ x अरेंज हो गया था, y सेपरेट था। अब जब दूसरे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दूसरे सॉल्यूशन में आप लोग देखो क्या होगा, क्या है, एंड p माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, p माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको कैसे अरेंज करते हैं, ध्यान से देखो इसको, p माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको, dy ऑन dx p माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। आप लोगों को मैंने, अब देखिएगा इसमें x को और y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी हमने पिछली मेथड अभी तक पढ़ते हुए आए, जैसे पहले दिन पढ़ी लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरे दिन हमने जो पढ़ा, कौन सा पढ़ा हमने, दूसरे दिन बर्नौली, तीसरे दिन एग्जैक्ट, चौथे दिन एग्जैक्ट के खूब फार्म, पांचवें दिन एग्जैक्ट के रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट पढ़ा। तो जैसे जैसे हम पोर्शन को पढ़ते जा रहे हैं, अब उनमें से कोई सा भी पोर्शन यहाँ पे यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें x को x के साथ और y को y के साथ सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी पोर्शन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। क्या देखते हैं अपन यहाँ पे, dy on dx is equal to x plus y, dy upon dx equal to x plus y। तो dy upon dx minus y equal to x, dy upon dx, ये प्लस y को इस साइड कर दिया मैंने, तो माइनस y इज इक्वल टू x। क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? नहीं। अब इसमें ये कंडीशन आ गई हमारे पास में, dy upon dx minus y equal to x। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि y के साथ y नहीं होता, यहाँ y है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy upon dx plus py is equal to q। क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड नहीं लग रही थी। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, x के साथ x प्रॉपर तरीके से सेपरेट हो जाए, y y के साथ हो जाए। अब यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू x, if इज इक्वल टू, if कितना होगा, e की पावर -1 इंटू dx, p इंटू dx होता है। तो e की पावर, p मतलब -1 इंटू dx, तो e की पावर -x। अब जब -x आ गया, एंड बाई if इक्वल टू q इंटू if इंटू dx प्लस c। This equal to by if आपके पास कितना है, e की पावर -x, q आपके पास x, if आपके पास e की पावर -x, dx प्लस c। तो y e की पावर -x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू dx प्लस a का कांस्टेंट c। तो y e की पावर -x माइनस x e की पावर -x, इस माइनस से ये प्लस, और फिर से एक बार और इसका इंटीग्रेशन वही का वही हो जाए, प्लस c। तो y e की पावर -x इक्वल टू -x e की पावर -x,
इसमें सी नहीं लीजिएगा, C2 लेना। क्यों लेना C2? क्योंकि पहला वाला कांस्टेंट हमने क्या यूज किया, C1, तो दिस इज कॉल्ड C2। अब हमारे पास माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस C2, इसको मिला लो, y e की पावर माइनस एक्स प्लस x e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस C2। ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है। ये कौन सा सोल्यूशन है? दूसरा सोल्यूशन। ठीक, अब ये पहला सोल्यूशन ये हो गया, किधर गया ये, और दूसरा सोल्यूशन। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस C1, दूसरा है y e की पावर माइनस एक्स, x e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस C2 इक्वल टू 0। ये हमको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। जब हम p के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमको पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन लेंथी इसलिए हो रहा है कि अब यहाँ पर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले सॉल्व करते थे, वो पूरा का पूरा इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि इस पार्ट पे आके देखना, इस पार्ट पे आके यहाँ पे आके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग गई तो आसान है क्वेश्चन, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लगी तो फिर दिक्कत है। दिक्कत मतलब या तो आपको लीनियर लगेगा, या बर्नौली लगेगा, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं। इन क्वेश्चंस का यही बेस है, इसके अलावा कोई दूसरा बेस नहीं है। अपन इसी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी दूसरा फार्मूला नहीं अप्लाई होता है। ठीक है ना? ठीक, अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। इसी में जब तक नोट करो फटाफट इसको, एक बार नोट कर लो, रीड करो दोनों क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं तीसरे क्वेश्चन पे वर्क करता हूँ। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, या इसको एक बार देखो, रीड करो। कर लिया सर जी। कर लिया इसको? अब देखिए एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व करते हैं, इसी इसी बेस का क्वेश्चन है वो भी। अगला क्वेश्चन है, नोट करो, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व p स्क्वायर प्लस
2p बाय cot x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। जैसे सपोज करते हैं क्वेश्चन करते करते यदि टाइम अपनी मीटिंग समाप्त हो जाती है तो एक बार फिर से उसी पे ही सब लोग फिर जुड़ जाइएगा, मैं उस पर कनेक्ट कर लूंगा आपको, ठीक है ना। सॉल्व दिस। अब अपन सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या इक्वेशन, p स्क्वायर प्लस 2p बाय cot x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल, ठीक है, क्लियर। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। अब इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। p स्क्वायर प्लस 2p बाय cot x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होता, इसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है। जिसका फैक्टर करना पॉसिबल हो गया था तो हमने उसको फैक्टर के हिसाब से सॉल्व कर लिया, और जिसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में फिर अपन क्या अप्लाई करते हैं, उस पर एक फार्मूला होता है, आपको मालूम है फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना फार्मूला मेथड जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हियर a इज इक्वल टू 1, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो b इक्वल टू 2 पाई cot x और c इक्वल टू -1। तो ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं तो p इक्वल टू, फार्मूला हमारा ये होता है जब वो x में क्वाड्रेटिक है तो हम उसको ऐसा लिखते हैं -b और -a। तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस, तो p इज इक्वल टू माइनस b कितना है 2 बाई cot x प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 बाई स्क्वायर cot x, 4 a कितना है 1 और c कितना है -5 अपॉन 2, a कितना है 1। तो p इज इक्वल टू -2 बाई cot x प्लस माइनस 4 बाई स्क्वायर, ये b का स्क्वायर तो इस पे भी आएगा cot स्क्वायर x प्लस 4y स्क्वायर, दिस अपॉन 2। तो p इज इक्वल टू -2 बाय cot x प्लस माइनस, इन दोनों से 4y स्क्वायर कॉमन है तो 4y स्क्वायर जब कॉमन होगा तो वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2y, दिस cot स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 2। तो जब cot स्क्वायर x आएगा तो अपने पास में जो टर्म बचेगी 1 प्लस cot स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x, ये हमारे पास में टर्म होती है। तो p इज इक्वल टू -2 बाई cot x प्लस -2 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x होगा, और कोसेक स्क्वायर x मतलब कोसेक x, दिस अपॉन 2। तो p इज इक्वल टू माइनस बाई cot x प्लस माइनस बाई कोसेक x, ये होगा। अब आपको मालूम है एक बार प्लस सिंबल लेंगे और एक बार माइनस सिंबल लेंगे, तो ऑन टेकिंग प्लस साइन तो p इज इक्वल टू माइनस बाई cot x प्लस बाई कोसेक x, इन दोनों से बाई कॉमन हो जाएगा और इस p को मैं लिख सकता हूं e बाई अपॉन dx इक्वल टू बाई कॉमन है इससे तो ब्रैकेट में माइनस का cot x प्लस कोसेक, ठीक है। तो d बाई अपॉन y इज इक्वल टू माइनस का cot x प्लस कोसेक x इनटू d।
इंटू कोसेक। इसका जब अपन अब देखो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसमें आसानी से लग गया। कैसे लग गया? y के साथ हो गया और x के साथ। और यदि ये नहीं लगता तो फिर हम काय की तरफ चलते, लीनियर की तरफ चलते। जब लीनियर में नहीं होता तो फिर अपन एग्जैक्ट को देखते। तो ऐसे इसमें कंटिन्यूअसली जो हम करते जा रहे हैं उनका आगे कहीं ना कहीं पर यूज होगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 1/y dy इक्वल टू माइनस cot x प्लस cosec x इंटू dx प्लस a का कांस्टेंट c1। तो इसका हो गया log y। अब cot x का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। cosec x का इंटीग्रेशन पहले cot x का देख लें, माइनस cot x का इंटीग्रेशन log sin x और cosec x का इंटीग्रेशन log 10x by 2, log 10x by 2। ये cosec x का इंटीग्रेशन होता है log 10x by 2। अब चूंकि ये पूरी टर्म देखिए log में आ रही है, ये पूरी टर्म log में आ रही है, तो हम ये जो कांस्टेंट c1 लेते हैं इसको भी काय में यूज कर रहे हैं, log में यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड log c। log का यूज करने से अपने को क्या बेनिफिट होगा आपको ध्यान से देखिए। log y इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में और ये माइनस में, तो log ये दोनों c1 इंटू 10x by 2, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में माइनस log sin x। log y इज इक्वल टू log c1 10x by 2 अपॉन sin x। ये log m और ये log n, तो log m अपॉन log n। ये log से log कैंसिल, तो y इक्वल टू c1 10x अपॉन 2 sin x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इतना लिखा तो भी सही है, और नहीं तो इसको ऐसे लिख दो आप लोग, sin x के अगर मल्टीप्लाई कर दो y sin x इक्वल टू c1 10x अपॉन 2। इसको हम y sin x अपॉन 10x अपॉन 2 इज इक्वल टू c1, और c1 का अगर ट्रांसफर कर लेना तो क्या होगा, c1 का ट्रांसफर करने के बाद ध्यान से देखो इसको, y sin x अपॉन 10x by 2 माइनस c1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में दिस, ये पहला सॉल्यूशन। हमने कौन सा सिंबल यूज किया है यहाँ पर, ऑन टेकिंग प्लस में।